जी दोस्तों, कैसे हैं आप? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फोमो या फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है। अगर आपको इसका नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप खुद इसका बहुत दफ़ा शिकार हो चुके हों। क्रिप्टो करेंसी के अंदर वैसे तो ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन आम ज़िंदगी में भी इसका इस्तेमाल होता है। मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के हवाले से ही बताऊंगा फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट क्या है। तो फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट ये है कि ऐसी फीलिंग कि आपको प्रॉफ़िट मिल सकता हो और आप अगर नहीं टोकन ख़रीदेंगे तो आपका वो प्रॉफ़िट से मिस हो जाएगा। यानी आपने कई दफ़ा देखा होगा क्रिप्टो करेंसी के अंदर के एक करेंसी है, उसकी 20 30 40 50 100% या इससे भी ऊपर वो जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और आप उसको बैठ के देख रहे हैं और आप अभी सोच रहे हैं कि आप लें या ना लें। और फिर आपको लगता है कि ये अभी इतना ऊपर चला गया है और अभी ऊपर जाता जाएगा। तो आप भी क्या करते हो, जल्दी से उस टोकन को ख़रीद के उससे प्रॉफ़िट लेने की कोशिश करते हो। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे इंसान एक एक चीज़ जब पहले ही बहुत ऊपर जा चुकी होती है, 50% 100% या इससे भी ज़्यादा, तो उसके बाद अगर वो आप उसको लेते हो तो आप वो उस फ़ियर में लेते हो, यानी इस डर में लेते हो कि कहीं आप उसमें उसमें प्रॉफ़िट लेने में पीछे ना रह जाओ। ठीक है, ये कोई वो वाला डर नहीं है कि कोई बहुत बड़ी कोई डरावनी चीज़ है, कोई ऐसी ख़तरनाक चीज़ है। ये बस ये वाला फ़ियर है, ये वाला डर है कि कहीं आपसे प्रॉफ़िट मिस ना हो जाए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लोग इस फ़ियर के अंदर आके गलत फ़ैसला कर बैठते हैं, और एक चीज़ जो पहले बहुत आगे बढ़ चुकी होती है, बहुत ऊपर जा चुकी होती है, उसको ऐसे देर से उसके अंदर एंट्री एंट्री लेकर अपने आप नुकसान कर बैठते हैं। क्योंकि होता क्या है, नॉर्मली उसके बाद प्राइस, मार्केट की प्राइस क्रैश करती है, और फिर जो लोग हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है और बहुत दफ़ा होता है, और हर रोज़ इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं कि लोग लेट उसको, क्योंकि जब लोगों के सामने जब चीज़ आती है कि एक चीज़ मार्केट प्राइस ऊपर जा रही है किसी टोकन या कॉइन की, तभी सबको पता चलना शुरू होता है। उस वक्त तक लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि प्राइस काफ़ी ऊपर आ चुकी है ऑलरेडी। लोग ये समझते हैं कि अभी भी ऊपर आई है तो अभी भी आगे ऊपर जाती ही जाएगी, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता, और मार्केट की प्राइस काफ़ी ऊपर जाने के बाद क्रैश होना शुरू हो जाती है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट की प्राइस ऊपर जाती है और काफ़ी और भी जाती रहती है और बहुत सारे लोगों को प्रॉफ़िट होता है। लेकिन जितने लोगों को प्रॉफ़िट होता है, उससे कहीं ज़्यादा लोगों को उसमें लॉस होता है, क्योंकि जैसे-जैसे मार्केट में न्यूज़ फैलती है कि एक चीज़ ऊपर जा रही, काफ़ी ऊपर जा रही है, उस वक़्त तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, लेकिन लोग समझते हैं कि अभी ये ऊपर जाता जाएगा। इस चक्कर में वो आके उस टोकन को, उस कॉइन को ले बैठते हैं, और फिर मार्केट जब क्रैश करती है तो उसके बाद वो उसको लॉस में फ़ौरन लॉस में चले जाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद वो इसी तरह का कोई और दोबारा न्यूज़ देखते हैं और देखते हैं कि अब कोई और टोकन है, कोई और कॉइन है जो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है, वो उसमें भी यही कोशिश करते हैं लेने की, लेकिन उधर भी अक्सर यही रिज़ल्ट निकलता है। इसलिए कि आपको क्या करना चाहिए कि जब एक चीज़ काफ़ी ऊपर चली गई है, जब एक टोकन या कॉइन की प्राइस ऊपर चली गई है, तो फिर आपको उसको नहीं लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ठीक है? क्योंकि उसको अगर आप, ये ऐसा ही है जैसे एक ट्रेन है, उस चलती ट्रेन पे अगर आप चढ़ने की कोशिश करेंगे, तो उसकी स्पीड के साथ मैच करना एक तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। कई दफ़ा लोग ऐसे करते हैं, जहाँ पर कि चलती ट्रेन, चलती बस पे भाग के चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा बहुत दफ़ा लोग उससे गिर भी जाते हैं, यहाँ तक कि मर भी जाते हैं। इसलिए ज़्यादा कोशिश यही करनी चाहिए कि एक चीज़ जो अभी आराम से अपनी जगह पे खड़ी है, उसको उस वक़्त लेना चाहिए, ना कि जब वो चल पड़ी है ऑलरेडी और उसकी प्राइस ऊपर जा चुकी है, और अब आप उसको चलती ट्रेन को, चलती बस को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि लोग क्या करते हैं, लोग देखते हैं एक चीज़ की प्राइस ऊपर चली गई है और वो इसी सोच में कि ये तो अब ऊपर ही ऊपर जाएगी हमेशा, वो लेके बैठ जाते हैं और फिर गलती कर बैठते हैं। इसलिए आपको कौन टोकन उस वक़्त लेना चाहिए जबकि उसकी प्राइस नीचे हो। प्रॉब्लम ये है कि लोग समझते हैं कि यार इसकी तो प्राइस ऊपर जा ही नहीं रही, इसको लेने का क्या फ़ायदा? और हालाँकि उस ही टोकन को, उसी कॉइन को लेना होता है जिसकी प्राइस अभी ऊपर नहीं गई होती। ठीक है ना? क्योंकि प्रॉफ़िट तो उसी वक़्त बनेगा आपको जब जब वो ऊपर जाएगा, ना ना कि उस वक़्त जबकि वो ऊपर पहले से पहुँच चुका है। ठीक है? तो फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट यही होता है कि आपको कहीं ये डर है कि कहीं आप प्रॉफ़िट लेने में पीछे ना रह जाएँ, इसलिए प्राइस जितनी भी ऊपर गई होती है, लोग जल्दी-जल्दी से उसमें छलांग लगाने की कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर चढ़ जाएँ जल्दी किसी तरह, और अक्सर अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है और आपको ये काम क्यों नहीं करना चाहिए। अम इसलिए अभी भी अगर आपने, हो सकता है आपने ये काम कई दफ़ा किया हो,
अगर कर लिया है तो कोई बात नहीं, जो होना था सो हो चुका, लेकिन आइंदा से मैंने आपको बताया कि नहीं करें। ये सवाल कि कौन सा फिर टोकन लें जिसकी प्राइस अभी ऊपर नहीं जा रही, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उस वीडियो का नाम है कौन सा टोकन लें। आप उस वीडियो को देख लें, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको जिसके बारे में सोचना पड़ता है कि कौन सा टोकन अच्छा होगा, कौन सा अच्छा नहीं होगा, या किसके चांस हैं ऊपर जाने के, किसके चांस ऊपर जाने के नहीं हैं। आप उस वीडियो को देखें, आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। बाकी इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा टोकन लेना चाहिए, कौन सा नहीं, क्योंकि ये इस वीडियो का स्कोप नहीं है। इस वीडियो का स्कोप सिर्फ ये था आपको समझाना कि फोमो क्या होता है, जो कि उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा और इससे आपको बचना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक देने का शुक्रिया।